उधर तेज जब से जर्मनी आया था उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका बहुत कुछ डेनमार्क में ही छूट गया है। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। यहाँ आकर उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। वो बेचैन होकर अपने ऑफिस के केबिन में इधर उधर घूमते हुए डेनमार्क के बारे में सोचे जा रहा था। अभी तक उसने एक भी फाइल देखी नहीं थी। आधा दिन निकल गया था। बेचैनी के कारण उसको ना नाश्ता करने का होश था और ना ही खाना खाने का। वो बार बार घड़ी की तरफ देखे जा रहा था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि किसी ने अभी तक उसे फोन लगाकर नहीं पूछा था कि वो कहाँ चला गया है। वो बेसब्री से अरुण का इंतजार कर रहा था। वो जानना चाहता था उसके आने के बाद वहां सब ठीक है या नहीं। खासकर वो तनु के बारे में जानना चाहता था। तभी वहां अरुण फाइल लेकर पहुंच गया। तेज प्रताप ने उसे देखकर गहरी सांस ली। उसने मन ही मन सोचा, अब अरुण से मुझे वहां के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तेज प्रताप ने अरुण को बैठने को कहा और उससे कहा, 3 बज गए हैं, तुम इतना लेट क्यों आए? कहाँ रह गए थे तुम? अरुण ने सक पकाते हुए कहा, सर मैं घर फाइल लेने गया था, फिर फ्लाइट 12 बजे की थी, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया। तेज प्रताप उससे तनु के बारे में पूछना चाहता था पर कुछ पूछ नहीं पाया। उसने फिर भी बातों को घुमाते हुए अरुण से पूछा, अरुण घर में सब ठीक है ना? मेरा मतलब दादाजी ने कुछ कहा तो नहीं और बाकी सब ठीक है? अरुण ने कहा, हाँ सर, मुझे तो घर में सभी ठीक लगे। आपके यहाँ आने से किसी को कोई भी परेशानी नहीं है। सब वहां नाश्ता करने ही बैठे हुए थे जब मैं वहां पहुंचा था। अरुण ने मन में कहा, मैं समझ रहा हूं सर, आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं। मैं जानता हूं आप किसी बात को लेकर तनु मैडम से नाराज हो, पर उनके बारे में भी जानना चाहते हो। तेज प्रताप ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, तो क्या किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा? मैं यहाँ आ गया हूं तो क्या दादाजी ने भी कुछ नहीं कहा? अरुण ने कहा, हाँ, उन्हें थोड़ा सा आश्चर्य जरूर हुआ कि आपने उन्हें बताया नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा अब आप यहाँ का काम संभाल ही लेंगे और ये भी तो बहुत जरूरी है। वैसे भी बिजनेस ज्यादा जरूरी है, घर वाले तो कहीं भाग नहीं जाएंगे। तेज प्रताप उसका मुंह ताकने लगा कि अरुण क्या कह रहा है। अरुण ने आते ही तेज प्रताप को देखकर ये समझ लिया था कि उसने ना तो नाश्ता किया है और ना ही उसे खाने की याद आ रही है। तो उसने कहा, सर हमारी बातें तो होती रहेंगी, पर प्लीज आप खाना खाने के लिए बाहर चले या मैं यहीं ऑर्डर करके मंगवा दूं? तेज प्रताप ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है। अरुण ने कहा, सर तनु मैडम ने मुझे आते समय कहा था कि मैं आपका खाने पीने का ध्यान रखूं। तेज प्रताप आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगा, फिर कहा, मैं नहीं चाहता कोई भी मेरा ध्यान रखे, मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगा। फिर कुछ सोचते हुए उसने कहा, ठीक है, चलो हम कहीं बाहर चलते हैं, वैसे भी मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। तनु ने उसका ध्यान रखने के लिए कहा है, ये सुनकर ही तेज प्रताप मन ही मन खुश हो गया था। फिर दोनों ऑफिस से निकलकर होटल की तरफ चले गए। तेज अरुण के साथ होटल में खाना खाने बैठ गया। उसके दिमाग में कई सारे विचार चल रहे थे। वो सारी रात पार्टी के बारे में सोच रहा था। तेज ने कहा, अरुण पार्टी में मधुलिका ने बहुत नाटक किया। वो मुझसे चाहती क्या है? मुझे समझ में नहीं आता है क्यों मेरे पीछे पड़ी है। मैंने सोचा था मेरी शादी हो गई है, अब तो उसकी हरकतें कंट्रोल में हो जाएंगी, पर अभी भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता तनु हमारे बारे में कुछ भी गलत सोचे, इसीलिए किसी भी कीमत पर मेरे यहाँ रहने की खबर मधुलिका को नहीं मिलनी चाहिए और मेरे शेड्यूल को पूरी तरीके से सीक्रेट रखना। वो मेरे आसपास भी भटकनी नहीं चाहिए। अरुण ने हाँ में सिर हिला दिया और उसने कहा, सर वैसे भी तो आपकी ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तनु मैडम को क्या फर्क पड़ेगा? और फिर वो मंद मंद मुस्कुरा दिया। तेज प्रताप ने उसे घूर कर देखा पर कुछ नहीं कहा। फिर दोनों कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करने लगे। खाना खाने के बाद तेज प्रताप ने कहा, आज बाकी की मीटिंग समीर को हैंडल करने को बोल देना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। फिर तेज प्रताप अपने जर्मनी वाले घर की तरफ चला गया। अरुण तेज को देखकर मुस्कुराने लगा। उसने मन में कहा, सर वो दिन दूर नहीं जब आप तनु मैडम के साथ होंगे। घर जाने के बाद भी तेज को बिल्कुल चैन नहीं आ रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था कि किसी ने भी उसे फोन क्यों नहीं लगाया। उसने भी गुस्से में कहा, अगर कोई मुझे फोन नहीं लगा रहा है तो मैं भी क्यों लगाऊं, और वैसे भी मैं तनु से दूर रहने के लिए आया हूं।
वो वैसे ही आधी रात तक गार्डन में टहलता रहा, फिर जाकर अपने कमरे में सो गया। उधर तनु को भी नींद नहीं आ रही थी। उसे भी अब अपना कमरा जैसे काटने दौड़ रहा था। वो भी आधी रात तक झूले में बैठकर तारों को देखती रही। ठंड भी बढ़ गई थी, इसलिए वो जाकर सो गई। दूसरे दिन सुबह 6 बजे तनु की नींद खुल गई। वो जल्दी ही नहाकर तैयार हो गई थी। उसने पूजा की और नीचे हॉल में आ गई। उसने देखा दादाजी, शारदा जी और वीरेंद्र प्रताप वहीं बैठे कुछ बातें कर रहे हैं। उनके चेहरे देखकर लग रहा था जैसे वो किसी सीरियस मैटर पर बात कर रहे हो। तनु को देखते ही दादाजी ने उसे अपने पास आने के लिए इशारा किया और कहा, तनु जरा इधर आकर बैठो, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तनु दादाजी के पास आई। दादाजी ने कहा, आज तुम ऑफिस ज्वाइन करने के लिए तैयार हो? तनु ने कहा, हाँ दादाजी, मैं तैयार हूँ। दादाजी ने कहा, मैं तो घर बैठकर ही तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। कुछ दिन वीरेंद्र तुम्हारे साथ ऑफिस जाकर तुम्हें वहां का काम कर समझा देगा। वैसे तुम जल्दी समझ जाओगी। ऑफिस में कुछ फाइलें ऐसी हैं जिन्हें अभी तक तेज प्रताप ने अपने पास नहीं मंगवाया है। हम उन्हीं फाइल्स के आधार पर उसे परेशान करेंगे। मैं भी देखता हूँ यहाँ का ऑफिस वहां से कैसे हैंडल करेगा। आज तो तुम सिर्फ जाकर वहां का काम देखो। कल संडे है, हम बाहर घूमने जाएंगे। हम रोज मस्ती किया करेंगे और ऐसी मस्ती करने वाली फोटो जलाने के लिए मैं रोज तेज को भेजूंगा। ऐसा सोचकर ही दादाजी मन ही मन मुस्कुरा दिए। उनके बचपन वाली हरकत देखकर तनु भी मुस्कुरा दी और उसे मुस्कुराता हुआ देखकर घर के सभी लोगों ने राहत की सांस ली। तभी वहां वीर रूपा के साथ आया। आते ही उसने दादाजी, शारदा जी और वीरेंद्र प्रताप के पैर छुए, फिर हंसते हुए कहा, अरे कौन कौन ऑफिस जा रहा है मेरे साथ? दादाजी उसे आश्चर्य से देखने लगे। उन्होंने कहा, तुम तो जर्मनी जाने वाले थे ना? वीर ने आश्चर्य से कहा, नहीं तो, मैं तो यही हूँ। मैं अपने बीवी बच्चों को छोड़कर कहाँ जाऊंगा? दादाजी ने कहा, तो क्या तुम नहीं जाने वाले थे? वीर ने रूपा की तरफ देखकर कहा, नहीं दादाजी, और इस बारे में तो मेरी तेज से कोई बात भी नहीं हुई। वीर ने देखा कि दादाजी थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं तो उसे भी अच्छा लगा। अच्छा हुआ रूपा ने उसे पहले ही सब कुछ समझा दिया था, नहीं तो वो भी शायद तेज के साथ जर्मनी चला जाता। फिर दादाजी ने राहत की सांस ली और तनु से कहा, ठीक है, तो अब वीर, वीरेंद्र प्रताप और तुम तीनों ऑफिस जाना, और रूपा का मन हो तो उसे भी साथ लेकर जाओ। वो यहाँ अकेले बैठकर बोर हो जाएगी। रूपा ने जल्दी से कहा, नहीं दादाजी, मैं यहाँ बिल्कुल बोर नहीं होती हूँ। आज वैसे भी एक किटी पार्टी में मुझे जाना है। ये कहकर वो जल्दी से ऊपर भाग गई। सभी हंस दिए। सबको पता था रूपा काम से कितना बचती है। शारदा जी ने कहा, तनु तुम परेशान मत होना, तेज ऐसा ही है। भले वो यहाँ से चला गया है, पर मैंने भी उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। मैं जानती हूँ वो ज्यादा दिन तक वहाँ नहीं रह पाएगा और हम सब तुम्हारे साथ हैं। इसी खुशी में तुम कल एक फैमिली पेंटिंग बनाना। दादाजी ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या तनु पेंटिंग बनाती है? शारदा जी ने कहा, हाँ, कल रूपा ने बताया था तनु बहुत सुंदर पेंटिंग बनाती है। बाद में मैंने भी आर्ट रूम में देखा। ये चुपचाप इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाती है। मुझे तो पता नहीं चला, पर कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया है। वैसे पिताजी, मैं चाहती हूँ तनु एक करियर ऑप्शन के रूप में पेंटिंग को भी चुने। उसकी पेंटिंग वाकई कमाल की है और यहाँ पूरे डेनमार्क में इतनी अच्छी पेंटिंग बनाने वाला कोई नहीं मिलेगा। उसकी पेंटिंग तो हाथों हाथ बिक जाएगी। दादाजी ने सोचते हुए कहा, मुझे तो अभी भी कुछ पता नहीं था। चलो अब पता चल गया। अब मैं तनु के आर्ट करियर को भी बढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। वैसे भी अगले महीने मुझे एक आर्ट एग्जीबिशन की इनॉग्रेशन में जाना है। मैं सोचता हूँ उसमें हम तनु की पेंटिंग भी रखें। सभी ने हाँ में सिर हिलाया। तनु ने कहा, पर अभी तक मैंने एग्जीबिशन के लायक कोई पेंटिंग नहीं बनाई है। बस यहाँ पर सब घर के लोगों की ही है। दादाजी ने उसकी तरफ देखकर कहा, वैसे भी मैं सोच रहा हूँ तुम अभी आधा दिन ऑफिस जाया करो और वहां से आने के बाद जब तुम्हारा मन करे तुम पेंटिंग भी बनाया करो, या फिर थोड़ा घूमने जाया करो। तुम्हें अच्छा लगेगा। इससे तुम्हें काम करने का प्रेशर भी नहीं होगा और तुम खुलकर एंजॉय कर पाओगी। दादाजी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, अब जल्दी जाओ, नाश्ता कर लो। आज तुम अपने ऑफिस में पहला कदम रखोगी। तनु भी सबका प्यार देखकर बहुत खुश थी।
और खुशी के कारण उसकी आंखें छलक गई। सभी डाइनिंग टेबल पर आए और सबने मिलकर नाश्ता किया। सब तनु को कुछ देकर खुश थे। सभी मिलकर खुशियां लौटाना चाहते थे क्योंकि तनु थी ही इतनी प्यारी। तनु वीर और वीरेंद्र प्रताप के साथ ऑफिस गई। सभी एम्प्लॉयज उसे देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि पहली बार कोई लेडी ऑफिस में आई थी। तनु ने येलो रंग की साड़ी पहनी थी, बालों को हल्की चोटी बनाकर कानों के पीछे बालियां पहनी थी, गले में मंगलसूत्र था। उसने ज्यादा ज्वेलरी नहीं पहनी थी, लेकिन वो बहुत सुंदर लग रही थी। सभी एम्प्लॉयज आपस में उसे देखकर धीरे धीरे एक दूसरे से बात करने लगे कि ये कौन है। तभी वीर ने सभी एम्प्लॉयज को हॉल में आने को कहा। सारे एम्प्लॉयज अंदर हॉल में आ गए। फिर वीरेंद्र प्रताप ने तनु का परिचय सभी लोगों को दिया। सब बहुत खुश हुए क्योंकि कल ही उन्हें न्यूज मिली थी कि ऑफिस बंद होने वाला है। अब उनकी रोजगारी खत्म नहीं होगी, इसलिए सब बहुत खुश थे। सबने दिल से उसे बधाई दी। फिर तनु वीरेंद्र प्रताप और वीर के साथ कंपनी का बाकी कामकाज देखने के लिए गई। उन्होंने बताया किस तरह वहाँ गायों की केयर की जाती है और किस तरह दूध की प्रोसेसिंग करके उसके प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। यहाँ के दूध और दही और पनीर बाकी की कंट्रीज में भी भेजा जाता है। वीर और वीरेंद्र प्रताप सेलिंग और मार्केटिंग सभी तनु को समझा रहे थे और कब पूरा दिन चला गया इसे पता ही नहीं चला। उसके ऑफिस में काम करते हुए वीर ने कई सारे फोटोज ले लिए थे जो उसने दादाजी को भेजी थे। दादाजी ने वो फोटो तेज प्रताप को भेजी और नीचे कैप्शन लिखा, तुम वहीं जर्मनी में सड़ना और यहाँ तनु और हम सब बहुत एंजॉय करेंगे। मैं तुम्हें रोज ऐसे ही फोटो भेजूंगा। सड़ू प्रताप और उस सड़ियल वनराज के मोंटी।